morning students. Today we are going to learn the Python programming having subject code of the EK2 is BCC 302. Myself Amit Goyal. I am assistant professor in Ajay Kumar Engineering College, Ghaziabad. So we will starting from the unit 1, introduction and basis of Python. So Python is a very popular programming language. It was created by the Guido van Rossum and was released in 1991. तो यहाँ पे बच्चों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि when the Python was released? तो the answer is 1991. And when the Python was developed? तो बच्चों को कोई आंसर नहीं होता यहाँ पे. तो आपको बता दो when it was developed? It was developed in 1989. So after development of the 2 years, the Python was released. Why it is used for? We can use for the web development. We can use for the software development. In the mathematics, we can use. So there are so many areas where we can use the Python. What are the features of the Python? Number one is easy to code. बहुत ही आसानी से इसके अंदर हम कोडिंग कर सकते हैं एज कम्पेयर टू अगर आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले पढ़ रखी होगी C++, तो एज कम्पेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इट इज वेरी इजी टू कोड. Python is a high level programming language. Number 2 is a free and open source. तो freely अवेलेबल है. आप डालेंगे Python डाउनलोड तो आप इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है लाइक जावा C++. सारे के सारे कंसेप्ट जितने भी आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के दैट वी कैन यूज इन द Python. GUI प्रोग्रामिंग सपोर्ट है तो GUI भी यूज कर सकते हैं इसके अंदर. व्हाट इज GUI? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. तो आप देख के बना के अपना आराम से इसको कर सकते हो. हाई लेवल लैंग्वेज है ही एंड पोर्टेबल लैंग्वेज है. पोर्टेबल यानी आप कहीं भी बनाइए और किसी भी मशीन पे आप इसको रन कर सकते हो. सो पाइथन क्यों पढ़नी है हमें? बिकॉज पाइथन वर्क्स ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स. पाइथन विंडोज में भी काम करती है, मैक में भी काम करती है, लिनक्स में भी काम करती है, सब जगह काम करती है. जो इसका सिंटैक्स है वो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिमिलर टू किसके इंग्लिश लैंग्वेज के. तो इंग्लिश लैंग्वेज हम सभी जानते हैं उसी तरीके से लगभग कुछ इसका जो सिंटैक्स हम लिखेंगे इंग्लिश लैंग्वेज की तरह होगा, बहुत इजी होगा. नंबर 3, पाइथन हैज सिंटैक्स दैट अलाउज डेवलपर्स टू राइट प्रोग्राम्स विद फ्यूअर लाइंस देन सम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. यानी कि अगर किसी अदर लैंग्वेज के अंदर कोई हमें कोड लिखना है, कुछ काम हमें कराना है, तो पाइथन के अंदर वही काम बहुत कम लाइंस में हो जाएगा. Python runs on an interpreter system, meaning that code can be executed as soon it is written. ऐसे लिखा तुरंत ही आपने एग्जीक्यूट किया तो आपका तो इंटरप्रेटर बेस्ड आपका लैंग्वेज है. Python can be treated in a procedural way. प्रोसीजर भी यूज कर सकते हो इसको, आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फॉर्म में भी कर सकते हो और फंक्शनल वे में भी कर सकते हो. तो सारे के सारे ऑप्शंस हमारे पास होंगे. पाइथन जब यूज करेंगे हम किसी वे में इसको हम ट्रीट कर सकते हैं. पाइथन क्या कर सकता है जैसे अभी डिस्कस किया हमने. पाइथन कैन बी यूज्ड ऑन सर्वर टू क्रिएट वेब एप्लीकेशंस. पाइथन कैन बी यूज्ड अलोंगसाइड सॉफ्टवेयर टू क्रिएट वर्कफ्लोस. पाइथन कैन कनेक्ट टू द डेटाबेस. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. पाइथन से डेटाबेस में कनेक्ट कर सकते हैं. इट कैन रीड द एंड मॉडिफाई द फाइल्स. तो फाइल्स की रीडिंग एंड उनका मॉडिफिकेशन ये हम पाइथन के अंदर कर सकते हैं. पाइथन कैन बी यूज्ड टू हैंडल बिग डेटा ऑल्सो. अगर कोई बड़ा डेटा है, बिग डेटा है, कोई कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स है तो भी हम पाइथन का यूज कर सकते हैं. ठीक है. सो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स व्हाई वी कैन लर्न द पाइथन. हियर वी कैन सी द एग्जांपल. अब यहां पे हमने लिखा हमें प्रिंट करवाना हेलो वर्ल्ड. तो अगर कोई मेरी सी लैंग्वेज वगैरह कोई होती, आपकी दूसरी होती, तो पहले हमें क्या करना पड़ता है. जिन बच्चों ने सी पढ़ रखी है वो समझ जाएंगे. सबसे पहले हमें क्या करना करेगा, we have to include the file that is stdio.h. मिनिमम एक लाइन तो ये आपकी ये हो गई. Now we have to start with the main function. This is the second line. Now we have to start the parenthesis. This is the third line. Now we print. सिंटैक्स वहां पे F होता है, यहां लिखेंगे हेलो, बंद करेंगे इसको, सेमीकोलन जरूर लगाना है और रिटर्न कराना है इसके अंदर कुछ ना कुछ
तो यहाँ पे रिटर्न कुछ नहीं करा रहे हैं तो रिटर्न 0 कराएंगे, सेमीकोलन जरूर लगाना है, उसे क्लोज कर देंगे। तो आप यहाँ पे देखते हो यहाँ पे कितनी लाइन हमारी लग रही है, 1 2 3 4 5 6 लाइन लगी केवल क्या करने के लिए, हेलो प्रिंट कराने के लिए। जबकि पाइथन के अंदर केवल एक ही लाइन हमें लिखनी है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, और ये आपका हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि बहुत ही कम लाइंस के अंदर, वेरी फ्यू लाइंस यू विल यूज इन द पाइथन एज कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। सो आउटपुट क्या आएगा यहाँ पे, हेलो वर्ल्ड। ना द प्रोग्रामिंग साइकिल फॉर पाइथन कैसे काम करता है, साइकिल क्या है इसकी। A Python process may progress through the 3 steps of its life cycle. Either it is a new process, or it is a running process, or it is a terminated process. तो या कोई भी आपका प्रोसेस न्यू होगा या रनिंग में हो गया, वो काम पूरा करके टर्मिनेट हो चुका होगा। So while running, the process may be executing code or may be blocked or waiting on something such as another process or an external resource. So this is a diagram of the life cycle. Either new process running हो रहा होगा, रनिंग प्रोसेस होगा तो या तो वो वेट करेगा किसी के लिए, वेट करेगा तो ब्लॉक में चला जाएगा, ठीक है, रिटर्न करेगा इसको, ये अपना पूरा काम करने के बाद, ब्लॉक करने के बाद किसी आपका रिसोर्स के लिए या किसी भी और अदर प्रोसेस के लिए it has to be waited and then after that it will return to the main running process. अब यहाँ पे रनिंग होने के बाद या तो ये कंप्लीटली आपका एग्जीक्यूट होकर टर्मिनेट हो जाएगा, या अगर इफ मे बी देयर एनी सम एरर और एक्सेप्शन तो ये आपको बताएगा, वो ठीक करेंगे और उसको देन टर्मिनेट होगा। तो या तो आपका प्रोसेस न्यू होगा या रनिंग होगा या टर्मिनेटेड होगा। ना द पाइथन आईडीज एंड कोड एडिटर्स, जैसे कि हमने बताया कि पाइथन क्या है, इंटरप्रेटर ओरिएंटेड आपका एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम रन कर सकते हैं पाइथन को। सो ये आईडीज क्या होती है, आईडी स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सॉफ्टवेयर। तो कोई भी इसके अंदर आपका डेवलपमेंट का एनवायरनमेंट हम इंटीग्रेट करते हैं, दिस कॉल्ड द आईडी। अ कोड एडिटर इज अ टूल दैट इज यूज्ड टू राइट एंड एडिट द कोड। However, once your program gets larger, you need to test and debug your code. That's where ID comes in. So an ID understands your code much better than a text editor. It usually provides features such as build automation, code linting, testing, debugging. तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। सो पहले देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी आईडी हैं और कोड एडिटर्स हैं। सो नंबर 1 इज ऑनलाइन कंपाइलर फ्रॉम प्रोग्रामिंग विद। If you want to start writing Python code without investing time installing Python and setting up a development environment, so we can use the program Mitch. So इसका इस तरह का कुछ इंटरफेस आपको होगा। यहाँ पे आप अपना कुछ लिखेंगे, कोड लिखेंगे और यहाँ पे शेल में आपको साथ साथ ही रन करके दिखा देगा, ठीक है। दूसरा है आइडियली। तो व्हेन यू इंस्टॉल आइडियली की हम पाइथन को इंस्टॉल करते हैं तो आइडियली बाय डिफॉल्ट इसके साथ इंस्टॉल होगा आपका। इट्स मेजर फीचर्स इंक्लूड द पाइथन शेल, विंडोज, ऑटो कंप्लीशन, सिंटैक्स हाइलाइटिंग, स्मार्ट इंडेंटेशन एंड बेसिक इंटीग्रेटेड डिबगर। तो कुछ चीज इसके अंदर आपका बहुत अच्छी है। तो इंटरफेस कैसा है इसका, इस तरह का इंटरफेस है। यहाँ पे आप अपना कोड लिखेंगे, रन करेंगे यहाँ पे जाकर और नीचे ही आपको इसका आउटपुट मिल जाएगा। तीसरा है Sublime Text 3। Sublime Text 3 is a popular code editor that supports many languages including Python. So it is fast and highly customizable. तो इस तरह का इंटरफेस इसका आपका होगा। फोर्थ है Atom, and Atom is also an open source code editor developed by the GitHub that can be used for Python development. It has some features similar to the Sublime Text. और कुछ इस तरह का इसका ब्लैक स्क्रीन का कुछ एटम का इंटरफेस रहता है। तो यहाँ पे आपने कोड लिखा और रन करेंगे, मिल जाएगा आउटपुट। धोनी इसने पाइथन डेडिकेटेड आईडी दैट्स कम्स विद पाइथन 3। तो बिल्ट इन आता है इस तरह का इसका इंटरफेस। यहाँ पर पाईचार्म इज एन आईडी फॉर प्रोफेशनल डेवलपर्स। तो कोई अगर प्रोफेशनल डेवलपर है वो आपका पाईचार्म का यूज कर सकता है। PyCharm provides all major features that a good ID should provide.
तो बहुत अच्छा ही आपका आईडी है। इसके अंदर कोड कंप्लीशन, कोड इंस्पेक्शन, एरर हाईलाइटिंग एंड फिक्सिंग, डीबगिंग, ये सारा काम आपको ये कर देगा। तो ये इसका इंटरफेस होगा, इसकी भी स्क्रीन ब्लैक होगी। नाउ VS Code और विजुअल कोड स्टूडियो। विजुअल स्टूडियो कोड और VS Code इज a free and open source ID which is created by the Microsoft that can be used for the Python development। तो ऐसा कुछ इसका इंटरफेस है VS Code का, तो ये भी बच्चे बहुत यूज करते हैं। Vim इज a टेक्स्ट एडिटर प्री इंस्टॉल्ड इन मैक OS। तो ये मैक OS है, यूनिक्स वगैरह के लिए है, विंडोज के लिए हमें डाउनलोड करना पड़ेगा। आपका मैक OS में, यूनिक्स में ऑलरेडी रहता है। ऐसा इसका इंटरफेस होगा। स्पाइडर इज एन ओपन सोर्स आईडी यूजुअली यूज्ड फॉर द साइंटिफिक डेवलपमेंट। तो कहीं आपका साइंटिफिक है, कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स है, तो देयर वी कैन यूज द स्पाइडर। स्पाइडर यूज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एनाकोंडा को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो एनाकोंडा क्या है, इज ए पॉपुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा साइंस फॉर डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। द एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड्स hundreds of packages including NumPy, Pandas, scikit-learn, matplotlib and so on। तो बहुत सारे इसके अंदर आपको इनबिल्ट पैकेजेस बने हुए हैं जो हम यूज कर सकते हैं। सो दिस आर द फ्यू आईडीज एंड द कोड एडिटर्स आर देयर। कोई से भी आप यूज कर सकते हैं। मैं पर्सनली बताऊं तो मैं यूज करता हूं रैपलेट, वो डिस्कस करेंगे हम बाद में कि रैपलेट क्या होता है, कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपका स्पाइडर का इंटरफेस है। कुछ कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स है, ग्राफ लोड करने हैं, बार चार्ट करना है, पाई चार्ट बनाना है, तो उसके सबके लिए बहुत बढ़िया रहता है आपका स्पाइडर। नाउ विल स्टार्ट द बेसिक्स ऑफ द पाइथन। तो पहला क्या है, पाइथन इंडेंटेशन। अच्छा, इंडेंटेशन का मतलब क्या होता है, यहां समझ लेते हैं। इंडेंटेशन रेफर्स टू द स्पेसेस एट द बिगिनिंग ऑफ अ कोड लाइन। जो भी हम कोड लिखेंगे उससे पहले हमें कुछ स्पेस देना होगा। कहां पे देना होगा, कितना देना होगा, देना जरूरी है। तो ये क्या स्पेस जो होंगे आपका लाइन की स्टार्ट करने से पहले, तो क्या बोलते हैं, इंडेंटेशन। वेयर इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द इंडेंटेशन इज इन कोड इज फॉर रीडेबिलिटी ओनली। सी प्रोग्राम में आपने की होगी, तो वहां भी हम स्पेस छोड़ते हैं, तो वहां केवल क्या करते हैं, केवल इसे हम आसानी से इसको रीड कर सके। बट इन द पाइथन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हियर वी कैन सी द डिफरेंस। Python use indentation to indicate a block of code। ठीक है, अब एक कोड ये आपका ही है। If 5 is greater than 2, कोलन लगाया हमने यहाँ पे, प्रिंट 5 is greater than 2 प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब एक ये बनाया हमने, यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्पेस हमारे पास है कुछ। स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ स्पेस है हमारे पास, यहाँ पर है। ठीक, इस वाले में दोनों के दोनों आपका सेम लाइन से स्टार्ट हो रहे हैं। तो अगर पाइथन में ऐसा लिखते हैं, इफ 5 is greater than 2 और स्पेस नहीं लगा रहे हैं, तो क्या करेगा ये, इट विल गिव द सिंटैक्स एरर। सो वी हैव टू गिव सम इंडेंटेशन। और कम से कम इंडेंटेशन कितना होना चाहिए, एक नंबर ऑफ स्पेसिस इज अप टू द प्रोग्रामर, बट इट शुड बी एटलीस्ट 1। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों काम करेंगे हमारे, क्योंकि यहाँ पे कितना देखो आप स्पेस, यहाँ पे एक कम से कम स्पेस है और यहाँ पे लगभग 4-5 का स्पेस है, तो ये दोनों ही काम करेंगे। यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रही है, तो दोनों का आउटपुट आपको मिल जाएंगे। तो यू हैव टू यूज द सेम नंबर ऑफ स्पेस इन द सेम ब्लॉक ऑफ कोड, अदरवाइज पाइथन गिव्स यू एन एरर। सेम ब्लॉक के अंदर सेम नंबर ऑफ स्पेसिस और सेम नंबर ऑफ इंडेंटेशन वी हैव टू यूज, एक ब्लॉक के अंदर। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं 5 is greater than 2 हमने चेक किया कंडीशन, तो पहला स्टेटमेंट जो हमने प्रिंट किया है उसके अंदर हमने एक स्पेस दिया है, और जो हमने दूसरा स्टेटमेंट प्रिंट किया है उसके अंदर एक से ज्यादा स्पेस दे रखा है। तो एक ब्लॉक के अंदर, ये क्या है, पूरा एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक के अंदर हमें क्या करना है, नंबर ऑफ स्पेसिस सेम रखने हैं। अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, सिंटैक्स एरर देगा। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। नाउ वी विल मूव टू द पाइथन वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स आर नथिंग बट रिजर्व मेमोरी लोकेशन टू स्टोर वैल्यूज। दिस मीन्स दैट when you create a variable you use some space in memory। तो वेरिएबल क्या है, कंटेनर की तरह होता है। ठीक है,
कुछ आपने कंटेनर लिया, एक कंटेनर घर पर लेकर आए, अब आप उसके अंदर शुगर रखे, उसके अंदर आप चाय पत्ती रखे, उसके अंदर आप दाल रखे, कुछ भी रखे आप, तो एक कंटेनर है जो आपकी कुछ मेमोरी लेता है, कुछ हमें स्पेस दे रहा है वो, ठीक है। So based on the data type of variable, the interpreter allocates memory and decides what can be stored in the reserved memory. तो उसका डेटा टाइप क्या होगा, बेस्ड ऑन द डेटा टाइप वेरिएबल जो आप यूज कर रहे हो उसका टाइप क्या होगा, डिपेंड करता है कि आप उसके अंदर कैसी चीजें कर रहे हो, ठीक है। असाइनिंग वैल्यूज टू वेरिएबल्स, पाइथन वेरिएबल्स डू नॉट नीड एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन टू रिजर्व मेमोरी स्पेस. The declaration happens automatically when you assign a value to a variable. तो अलग से आपको कोई डेटा टाइप नहीं बताना है किसी भी वेरिएबल का. मैंने लिखा a, अब ये a जो है इसका डेटा टाइप क्या है, अभी कुछ भी नहीं. तो ये आपका, अगर इसको मैं असाइन करता हूं इंटीजर वैल्यू तो डेटा टाइप इसका बन जाएगा इंटीजर. अब मैं इसको असाइन करता हूं कोई स्ट्रिंग एबीसी तो इसका डेटा टाइप बन जाएगा स्ट्रिंग का. तो अलग से आपको कोई भी डेटा टाइप आपको इसका डिसाइड करने की जरूरत नहीं होगी पाइथन के अंदर, जबकि सी सी प्लस वगैरह में करना पड़ता है. इन सी वी हैव टू स्पेसिफाई फर्स्ट द डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल. तो मुझे पहले बताना पड़ेगा कि जो ए है ये इंटीजर टाइप की वैल्यू लेगा और ये इंटीजर की ही लेगा बस. अगर आप इसके अंदर फ्लोट या कैरेक्टर की टाइप वैल्यू डालोगे तो ये एरर देगा. लेकिन पाइथन के अंदर आपको केवल डिक्लेयर करना है वेरिएबल को, जैसी वैल्यू आप डालोगे, जिस डेटा टाइप की वैल्यू डालोगे वो वही ले लेगा आपका. असाइन किससे करना है, इक्वल टू साइन से हमको असाइन करना है. तो इन पाइथन वेरिएबल्स आर क्रिएटेड व्हेन यू असाइन ए वैल्यू टू इट. मैं लिखा x इक्वल्स टू 5 और y इक्वल्स टू हेलो पाइथन. तो दो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए x और y. इसका डेटा टाइप कोई डिसाइड नहीं किया हमने पहले. तो x में हमने डाला 5 विच इज द इंटीजर वैल्यू और y में हमने डाला हेलो पाइथन विच इज द स्ट्रिंग वैल्यू, राइट. तो कोई सा भी आप कर सकते हो. मल्टीपल असाइनमेंट भी आप कर सकते हो. यहाँ पर पाइथन अलाउज यू टू असाइन ए सिंगल वैल्यू टू सेवरल वेरिएबल्स साइमल्टेनियसली. एक साथ ही आप एक ही वैल्यू को मल्टीपल वेरिएबल्स के अंदर डाल सकते हो. a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c इक्वल्स टू 1. तो यहाँ पे वेरिएबल a की वैल्यू भी 1 है, वेरिएबल b की वैल्यू भी 1 है, वेरिएबल c की वैल्यू भी 1 है. आपको इस तरह से करने की जरूरत नहीं है कि a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 1, c इक्वल्स टू 1. ये 3 लाइन लिखने की आपको जरूरत नहीं है, एक सिंगल लाइन में आप असाइन कर सकते हो. a, b, c इक्वल्स टू 1, 2, जोन. आप ये भी असाइन कर सकते हो. एक लाइन में 3 वेरिएबल 3 अलग अलग वैल्यू आपने असाइन कर दी. तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आएगी, a कितना होगा, a इक्वल्स टू 1 आएगा, b इक्वल्स टू कितना आएगा, दैट इज 2 आएगा, और c इक्वल्स टू क्या लिखा है आपको, वैल्यू क्या होगी c की, जॉन. तो अगर 3 वेरिएबल को वैल्यू असाइन करनी है तो आप एक ही सिंगल लाइन में भी कर सकते हो. तो ये जो आपका फैसिलिटीज है ये पाइथन में ही है. कमेंटिंग बहुत जरूरी है. कमेंट होते क्या है पहले देखते हैं. पाइथन हैज द कमेंटिंग कैपेबिलिटी फॉर द पर्पस ऑफ इन कोड डॉक्यूमेंटेशन. कमेंट करना जरूरी क्यों है पहले समझ लेते हैं. जब भी हम अपना कोई भी कोड लिखते हैं तो हम अपने आप के लिए उसके कुछ लाइन जो होती है वो कमेंट बना देते हैं. क्यों बनाते हैं, जैसे कि अगर इन फ्यूचर हम उस कोड को दोबारा देखते हैं तो पता रहे कि हमने क्या काम किया था. या मेरा कोई फ्रेंड है, मैंने कोड भेजा उसको, उसने ओपन करके देखा तो वो भी आराम से समझ जाए कि अमित ने क्या काम इसके अंदर किया हुआ है. ठीक है. तो कमेंट्स कैसे बनाते हैं हम, कमेंट्स स्टार्ट विद ए हैश एंड पाइथन विल रेंडर द रेस्ट ऑफ द लाइन एज कमेंट. तो कोई भी लाइन में अगर आपने यूज कर रखी, कोई भी आपका स्टेटमेंट है, लाइन है, उससे पहले आप केवल हैश लगा दीजिए. वो लाइन जो होगी ऐसे कमेंट ट्रीट होगी, वो इंटरप्रेटर उसको रीड नहीं करेगा कि शो करेगा. ठीक है. प्रिंट हेलो वर्ल्ड. तो यहां क्या लिखा था, दिस इज द कमेंट लाइन, और यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में हमने प्रिंट लिखा. कुछ भी आप प्रिंट कर सकते हो.
नाउ गेट द टाइप ऑफ अ वेरिएबल। अगर किसी वेरिएबल का मुझे टाइप पता करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ द टाइप फंक्शन। तो हमें टाइप फंक्शन की हेल्प से हम उस वेरिएबल का टाइप को मालूम कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, जान सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा x इक्वल टू 5, एक x वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया जिसकी हमने वैल्यू 5 असाइन की। एक वेरिएबल दूसरा हमने डिक्लेयर किया y जिसकी वैल्यू हमने अमित असाइन की। ठीक है, अब मुझे इसका टाइप पता करना है कि किस टाइप का आपका वैल्यू है, तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट टाइप ऑफ x, प्रिंट टाइप ऑफ y। तो अब x के अंदर हमने कैसी वैल्यू यूज की है, इंटीजर वैल्यू यूज की है। y के अंदर हमने कैसी वैल्यू यूज की है, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू यूज की है। जब इसका प्रिंट हम कराएंगे तो आउटपुट कैसा आएगा हमारा, क्लास इंट। तो पहले जो x आपका ये किस क्लास से बिलोंग कर रहा है, इंटीजर क्लास से। दूसरा का आउटपुट क्या आएगा आपका, क्लास str, क्योंकि दूसरी वैल्यू जो है अमित वो आपका स्ट्रिंग क्लास से बिलोंग करती है। अभी क्लास यहां पे क्यों दे रखा है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। तो पाइथन के अंदर जो आपका नेम्स होंगे केस सेंसिटिव होगा। आपने लिखा a इक्वल टू 4 और कैपिटल इक्वल टू अमित, कि दोनों के दोनों आपके अलग अलग कंसिडर होंगे, ओवरराइट नहीं करेंगे, अलग अलग एज्यूम होंगे। तो आप प्रिंट कराओगे a तो 4 प्रिंट होगा, प्रिंट कराओगे कैपिटल A तो अमित प्रिंट होगा। ओवरराइट नहीं करेगा, a इस लोअर केस है अपर केस है, एक दूसरे को ओवरराइट नहीं करेंगे, बिकॉज जो पाइथन लैंग्वेज आपकी ऐसी होती है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। पाइथन वेरिएबल नेम्स, तो कैसे कैसे वेरिएबल नेम्स हम दे सकते हैं। पाइथन कैन हैव अ शॉर्टर नेम लाइक x एंड y, डिस्क्रिप्टिव नेम एज, कार नेम, टोटल वॉल्यूम। ठीक है, तो क्या रूल्स हैं डिफाइन करने के वेरिएबल्स। वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और सम अंडरस्कोर कैरेक्टर। वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर, ध्यान रखना है। वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड अंडरस्कोर्स स्टार्टिंग के A से लेके Z तक, अपर केस, लोअर केस, न्यूमेरिक 0 to 9 और अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं। वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, लोअर केस में लिखे, अपर केस में लिखे या मिक्स में लिखे, ये सारे के सारे आपके डिफरेंट वेरिएबल कंसिडर होंगे। सो एज एंड एज आर 3 डिफरेंट वेरिएबल्स। वेरिएबल नेम्स with more than one word can be difficult to read. तो here different techniques, एक तो कैमल केस है, एक पास्कल केस है, एक स्नेक केस है, ये अलग अलग है। आप लिख सकते हो जिससे कि ये अलग अलग आपका दिखाई दे। इसमें पहला लेटर छोटा होगा, इसके अंदर पहला लेटर बड़ा होगा, आपको देख सकते हो, और स्नेक केस के अंदर अंडरस्कोर कनेक्ट कर रहे हैं। तो अलग अलग तरीके हैं आपका वेरिएबल को डिफाइन करने के। ठीक है, नाउ द पाइथन आउटपुट वेरिएबल। आउटपुट किससे मिलेगा हमें, द पाइथन प्रिंट स्टेटमेंट इज ऑफन यूज्ड टू आउटपुट वेरिएबल। तो यहाँ पे आप देखो केवल print लिखा हुआ है, जबकि सी लैंग्वेज के अंदर इट इज प्रिंट एफ। तो जिसने सी पर रखी है वो बच्चे को पता होगा हम प्रिंट एफ से यूज करते हैं। यहाँ पे हमें एफ नहीं लगाना है, केवल प्रिंट से हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, so to combine both text and variables Python use the प्लस कैरेक्टर। प्लस कैरेक्टर से हम कंबाइन कर सकते हैं। हमें लिखा x इक्वल टू, हमने वैल्यू साइन करी इजी, और इसको हम ऐड करना है, प्रिंट पाइथन इज प्लस x करना है केवल। तो आउटपुट क्या आएगा, पाइथन इज x ऐड हो जाएगा, एंड आउटपुट क्या आएगा, पाइथन इज इजी। ठीक है, तो इस ऑपरेटर से हम ऐड कर सकते हैं। इफ यू ट्राई टू कंबाइन स्ट्रिंग एंड नंबर्स, अब देखो भाई यहाँ पे आपने x को तो दिया वैल्यू 5, वो कैसी वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू है। y को दिया अमित, कैसी वैल्यू है, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है। और आप एक इंटीजर को स्ट्रिंग से ऐड करना चाहोगे, x प्लस y करोगे, तो कंपाइलर जिसका इंटरप्रेटर होगा वो कंफ्यूज जाएगा, क्योंकि 5 में 3 तो ऐड कर सकते हैं हम, लेकिन 5 में अमित कैसे ऐड करेंगे। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है कि दोनों का सेम आपका डेटा टाइप होना चाहिए। अगर इंटीजर ऐड होगा, स्ट्रिंग के साथ ऐड होगा, दोनों को मिक्स नहीं करना है यहाँ पर। ठीक है, अगर ऐसा करते हैं तो क्या होगा, टाइप एरर देगा ये। ठीक है, अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप्स फॉर प्लस इंट एंड str, एक में आपने इंट दे दिया, एक में आपने str दे दिया। इंटरप्रेटर आपका पाइथन का कंफ्यूज हो गया कि ऐड क्या करूं मैं, तो क्या करेगा, जब कंफ्यूज होगा तो एरर देगा। ठीक है,
नाउ पाइथन डेटा टाइप्स की बात करते हैं। वी हैव सम बिल्ट इन डेटा टाइप्स इन प्रोग्रामिंग। डेटा टाइप्स इन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। वेरिएबल्स कैन स्टोर डेटा ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड डिफरेंट टाइप्स कैन डू डिफरेंट थिंग्स। पाइथन हैज द फॉलोइंग डेटा टाइप्स बिल्ट इन बाय डिफॉल्ट। इसमें आपका टेक्स्ट टाइप है, टेक्स्ट के अंदर आपका स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज। दूसरा आपका न्यूमेरिक टाइप्स है, इसके अंदर इंटीजर टाइप की वैल्यू, फ्लोट टाइप की वैल्यू और कॉम्प्लेक्स टाइप की वैल्यूज आप दे सकते हो। तो पहले हम देखते हैं स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज कैसी होंगी। जैसे आपने कोई स्ट्रिंग दे दिया, आपने अमित लिख दिया, इस तरह की वैल्यू कोई आप दे रहे हो। अच्छा, यहाँ पे डबल कोट्स भी यूज कर सकते हैं और सिंगल कोट्स भी यूज कर सकते हैं। आपने लिख दिया रोहन, ये कैसी आपकी वैल्यू हो गई, स्ट्रिंग टाइप की हो गई। अब न्यूमेरिक टाइप के अंदर आपका 3 कैटेगरी आती है, इंट, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। इंट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, कोई भी इंटीजर वैल्यू 3 दे दिया, 10 दे दिया, 15 लाइक दिस। फ्लोट के अंदर कोई भी पॉइंट की वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे 3.1, 10.2, 5.3 एंड सो ऑन। कॉम्प्लेक्स के अंदर कैसी वैल्यू यूज कर सकते हैं हम, a प्लस IB की फॉर्म की। तो जिन बच्चों ने 11th-12th में मैथमेटिक्स पढ़ा होगा वो जानते होंगे कि कॉम्प्लेक्स वैल्यूज कैसी होती हैं। इट हैज सम रियल पार्ट एंड सम इमेजिनरी पार्ट। तो a प्लस IB की फॉर्म की वैल्यूज को भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। सीक्वेंस टाइप के अंदर लिस्ट, टपल और रेंज, ये 3 आपकी कैसे है सीक्वेंस टाइप। मैपिंग टाइप के लिए डिक्ट का यूज करते हैं, मैपिंग टाइप के लिए डिक्ट का यूज करना है मुझे, ठीक है। तो मैपिंग के लिए डिक्शनरी का यूज करेंगे, डिक्ट बोलते हैं इसको। सेट टाइप के लिए सेट का यूज करेंगे और बुलियन टाइप के लिए बुल का यूज करेंगे। सो दे आर द डिफरेंट डेटा टाइप्स दैट आर बिल्ट इन द पाइथन। नाउ सेटिंग द डेटा टाइप इन पाइथन। द डेटा टाइप इज सेट व्हेन यू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। जैसे हमने बताया कि जैसे भी आप उसको वैल्यू दोगे वैसे उसका डेटा टाइप सेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल दे रखे हैं सभी की। यहाँ पर एक्स की यहाँ पे एक वेरिएबल दिया एक्स, जिसकी वैल्यू हमने दी हेलो वर्ल्ड। इसका टाइप क्या हो गया, टाइप क्या हो गया, str स्ट्रिंग टाइप का हो गया। यहाँ दी 20, इसका टाइप कैसा हो गया, इंटीजर टाइप। यहाँ दी 20.5 कैसा हो गया, इसका टाइप डेटा टाइप हो गया फ्लोट। यहाँ x इक्वल टू 1j दिया है तो इसका हो गया कॉम्प्लेक्स। x इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर कुछ वैल्यूज दे रखी है, स्ट्रिंग दे रखी है, तो ये हो गया आपका लिस्ट का। अगर राउंड में देते हैं सेम चीज तो ये बन जाता है टपल। अगर वैल्यू के पेयर फॉर्म में देते हैं हम, तो नेम अमित A36 अगर इस फॉर्म में देते हैं पेयर वैल्यू में, ठीक है। अगर पैरेंथेसिस के अंदर देते हैं तो ये हो जाता है सेट। अगर ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में देते हैं इनपुट तो ये बन जाता है बूलियन, ठीक है। तो जैसी वैल्यू आप प्रोवाइड करोगे वेरिएबल को, उसी तरह का वो डेटा टाइप बन जाएगा, ठीक। सो देयर आर 3 न्यूमेरिक टाइप्स इन पाइथन, इंट, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। तो हमने एग्जांपल देखा, यहाँ पे आपका कोई वैल्यू दे सकते हो आप, यहाँ पे 1, कोई बड़ी वैल्यू देनी है ये भी दे सकते हो, कोई नेगेटिव वैल्यू देनी है ये भी दे सकते हो इंटीजर के अंदर। सो इंट और इंटीजर इज अ होल नंबर, पॉजिटिव और नेगेटिव, विदाउट डेसिमल ऑफ अनलिमिटेड लेंथ, ठीक है। फ्लोट और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इज अ नंबर, पॉजिटिव और नेगेटिव, कंटेनिंग 1 और मोर डेसिमल। तो एक से अधिक डेसिमल भी दे सकते हो, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में दे सकते हो। कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर रिटन विद द j as the imaginary part. So 3 plus 5j की फॉर्म, तो ये रियल पार्ट हो गया 3 और 5 इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया। y इक्वल टू 5j, तो रियल पार्ट इसका 0 है, इमेजिनरी पार्ट 5 है। z इक्वल टू -5j, रियल पार्ट 0 है और इमेजिनरी पार्ट इसका -5 है। तो इस फॉर्म में भी हम वैल्यू को प्रोवाइड दे सकते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप कास्टिंग, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। What is typecasting? Typecasting is the method to convert the Python variable data type into a certain data type in order to perform the required operations by users. समझ में आया? अभी समझते हैं। For example, हमने एक A तो लिया 3, B हमने लिया 2.5, दोनों को हमने ऐड किया a प्लस बी।
प्रिंट कराया इसको, तो जो इसका आउटपुट आएगा वो कैसा आउटपुट आएगा। अब हम कह रहे हैं भैया कि हम दो डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स को ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये एक तो ये इंटीजर डेटा टाइप, एक हो गया फ्लोट डेटा टाइप, तो ये दोनों तो अलग अलग हो गए, कैसे ऐड होंगे। तो क्या करता है आपका पाइथन का इंटरप्रेटर, इसको टाइप कास्ट कर देता है, ठीक है। जो आपका इंटीजर की वैल्यू होगी, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू क्या आनी चाहिए हमारे पास, वैल्यू आपकी आनी चाहिए यहाँ पर 5.5। अब 5.5 कैसी वैल्यू है, फ्लोट वैल्यू है। तो क्या करेगा ये, क्योंकि ये भी फ्लोट था और 3 इंटीजर था, तो इंटीजर को क्या करेगा, अपने आप ही टाइप कास्ट कर देगा, उसका टाइप बदल देगा, और इस तरह को क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, अपना बदल देगा, ठीक है। और एक को अगर हम बदलते हैं तो वो कहलाता है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। सो इन द इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन मेथड, पाइथन कन्वर्ट्स द डेटा टाइप इनटू अनदर डेटा टाइप ऑटोमेटिकली, अपना बदल देगा भाई। यूजर डू नॉट हैव टू इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। वो समझ जाएगा भाई ये ऐड करना चाह रहे हैं यहाँ पे कि इंट को फ्लोट के साथ ऐड करना चाह रहे हैं, तो इसको हम टाइप बदल देते हैं, अपना बदल देंगे, आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, a=7 कैसी वैल्यू है आपका इंटीजर टाइप की, तो प्रिंट कराएंगे, इसका टाइप है कैसे होगा, इंट टाइप की क्लास होगी। b का है 3.0, इसका टाइप देखते हैं तो कैसा आएगा, फ्लोट टाइप का होगा। a+b को हमने ऐड किया, c में स्टोर कराया और प्रिंट कराया c को, तो आउटपुट कितना हमारा आएगा 7 + 3.0 यानी कि 10.0, तो आउटपुट आया 10.0। अब c का अगर हम देखते हैं टाइप, तो कैसा आया 10.0, फ्लोट वैल्यू है, तो क्लास कैसी आएगी, फ्लोट आएगी इसकी। तो इंटरनली इसने अपने आप को टाइप कास्ट कर दिया। एक d = a × b, a की वैल्यू कितनी थी 7, मल्टीप्लाई करेंगे 3.0 से, तो वैल्यू आएगी 21.0। तो प्रिंट करा के देखा d को 21.0 आया, और इसका टाइप पता किया हमने विद द टाइप फंक्शन प्रिंट टाइप ऑफ d, तो क्या मिलेगा हमें, फ्लोट क्लास का मिलेगा, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं यहाँ पर, थैंक यू वेरी मच।